चलिए आज हम लोग ऑर्गेनिक का जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है और यही कारण है कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो ऑर्गेनिक हमारा पार्ट सेकेंड में जो आपका ऑर्गेनिक आता है बुक में तो उसमें बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग नहीं सीख पाते हैं। उसका मेन कारण क्या होता है कि हमारा बेसिक जो है वो केमिस्ट्री बहुत डल होता है। तो हम मैक्सिमम स्टूडेंट से बात की और उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसा वीडियो बनाने का कोशिश किया जिसमें कि हमारा बेसिक पढ़ने से सेकेंड बुक का जो बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर है, जो बेसिक नॉलेज है, वो आपका क्लियर हो जाएगा और उसको होने से आप सेकेंड बुक अच्छा से पढ़ पाएंगे। तो ये उन सारे बच्चे के लिए वीडियो है जिसको कि बेसिक का नॉलेज नहीं है केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक में दिक्कत आता है। तो हम एकदम जीरो से लेते हैं, 5-6 लेक्चर लेंगे जिसमें आपका पूरा होल केमिस्ट्री में जितना भी बेसिक है वो कंप्लीट कर देंगे ताकि आप अच्छे से ऑर्गेनिक को पढ़ पाओ और अपना बोर्ड एग्जाम दे पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा जी। इससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम कुछ बेसिक टॉपिक जो हमारे बेसिक ऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको लेते हैं। जिसमें उसमें एक आता है आपको बच्चा जी, बॉन्ड का आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा आपको। बॉन्ड मतलब आबंध जिसको बोलते हो, आबंध कितने प्रकार के होते हैं, ये आबंध का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। दूसरा टाइप्स ऑफ बॉन्ड आप कह सकते हो, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड ये आइडिया थोड़ा सा आना चाहिए आपको। कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं ये थोड़ा सा आना चाहिए। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड मतलब सहयोजी आबंध, या इसको बंध भी बोल सकते हो, बंध की संख्या, प्रकार एक ठो ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। जिसमें इसमें पढ़ेंगे हम सिग्मा बॉन्ड पढ़ सकते हैं और पाई बॉन्ड पढ़ सकते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और तीसरा जो आता है आपका जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन बच्चा जी क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हिंदी में हम प्रशंकरण बोलते हैं। प्रशंकरण एक ये आपको जानना जरूरी है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आप ऑर्गेनिक समझ पाएंगे, बहुत सारे चैप्टर में आता है। और चौथा चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक है जो कि बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने के लिए ऑर्गेनिक आपको काम आएगा। चौथा चीज़ आता है आपका हाइब्रिडेशन के बाद डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये मज़ेदार बात है, हाइड्रोजन मतलब हुआ कि हाइड्रोजन तथा कार्बन की डिग्री, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन की डिग्री ये हो गया। और पांचवा चीज़ आता है आपका जो आपको काम में आना चाहिए और आपको ये ऑर्गेनिक रिएक्शन में काम में आता है, जिसका नाम है आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो थोड़ा सा कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, कार्बनिक। तो अगर पहला क्लास में हम इस 5 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद धीरे धीरे हम वो सारे चीज़ पढ़ते हुए चले जाएंगे जो कि हमारे ऑर्गेनिक 12th का ऑर्गेनिक समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला है बेसिक टॉपिक में बॉन्ड, जिसके बारे में हम अभी नॉलेज लेंगे। इसके बाद बॉन्ड के टाइप्स, कोवैलेंट बॉन्ड मेनली क्या होता है, ऑर्गेनिक में ज़्यादातर कोवैलेंट बॉन्ड का यूज करते हैं हम, जो बहुत सारे बच्चे को नहीं आता है। सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे निकाला जाता है ये नहीं आता है। तीसरा जो हाइब्रिडाइजेशन है, प्रशंकरण, ये पूछ लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, ये कार्बनिक यौगिक का। और चौथा डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है। और चौथा हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये हमारा बेसिक टॉपिक आज का है टुडे, मतलब 15/11/2022 का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो ये है, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा समझने के लिए। आइए हम पहले जो है बॉन्ड के बारे में जानते हैं। तो पहले ये बॉन्ड क्या होता है, फिर बॉन्ड के टाइप्स क्या होते हैं, फिर हाइब्रिडेशन क्या होते हैं, फिर डिग्री ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन क्या होते हैं, इसके बारे में विशेष नॉलेज लेंगे और तब जाके ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम बॉन्ड के बारे में पहले जानते हैं।
बॉन्ड क्या होता है? देखिए, बॉन्ड अगर कहा जाए तो बॉन्ड इज नथिंग, बॉन्ड एक संबंध है, एक रिलेशन है। बॉन्ड एक रिलेशन है, एक संबंध है, और इसी संबंध को हम केमिस्ट्री की दुनिया में बॉन्ड कहते हैं, आबंध कहते हैं, संबंध कहते हैं। जनरली तो बॉन्ड मेनी टाइप्स के होते हैं, लेकिन उसमें कुछ बॉन्ड जो हमें बहुत ज़्यादा यूज करने हैं ऑर्गेनिक में, उसके बारे में आपको बताते हैं। अब ये जो संबंध है, ये बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड दो तत्वों के बीच, दो एटम्स के बीच, एक मॉलिक्यूल में दो आयंस के बीच, दो एटम्स के बीच एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, जिसे हम बॉन्ड कहते हैं। तो अभी तो हम बॉन्ड का डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें काम नहीं आता है और टाइम भी कम है। तो सबसे पहले हम बॉन्ड को जान लें कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड मेनली कितने प्रकार के होते हैं। तो बॉन्ड मेनली 3 प्रकार के होते हैं, मतलब इसके 3 टाइप्स होते हैं। तो 3 टाइप्स में फर्स्ट टाइप जो है, जिसका नाम है, वो है आयोनिक बॉन्ड। आप ऑर्गेनिक में पढ़े होंगे आयोनिक बॉन्ड के बारे में, जिसका चर्चा हम नहीं करेंगे अभी। दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा होता है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। या इसी बॉन्ड का एक और नाम है जिसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। तो हमारे लिए जनरली बॉन्ड कितने प्रकार के हो गए? बॉन्ड हो गए 3 प्रकार के। एक होता है आयनिक बॉन्ड, जो हमें इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसको हिंदी में सह संयोजी आबंध भी कहते हैं, सहसंयोजी आबंध। और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसका चर्चा हम 9th चैप्टर में किए थे, तो इसका भी ज़्यादा नहीं करेंगे। मेनली हमें कोवेलेंट बॉन्ड को लेकर चलना है, क्योंकि कार्बन और उसके कंपाउंड्स ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बॉन्ड से बने होते हैं। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजी बॉन्ड होता है। और सहसंयोजी बॉन्ड जो होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये कैसे बनते हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, है ना। मतलब अगर बोले तो 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बने आबंध को संयोजी आबंध कहते हैं, संयोजी आबंध कहते हैं, है ना। 2 परमाणु के बीच जो आयन का, जो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, इसी साझेदारी से बने बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो साझेदारी कैसे हो सकता है? तो एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, इसके बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ और इससे एक बॉन्ड बने। तो जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड का नाम होगा सिंगल बॉन्ड। जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बनेंगे तो उसको सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। हिंदी वाले बच्चे इसको एकल आबंध बोलते हैं। एकल आबंध किसे कहेंगे? तो एकल आबंध का फॉर्मेशन कब होगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। देखिए, जैसे ए का 1 इलेक्ट्रॉन और बी भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया और दोनों मिलके एक दूसरे से साझेदारी किए। ये साझेदारी क्यों करते हैं? अष्टक पूर्ण करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए करते हैं। तो वो आप जानते हैं, हमें उतना नहीं चलना है क्योंकि हमें बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ना है, इसलिए थोड़ा देखिए। तो 2 एटम के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। और अगर 2 एटम के बीच 4 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है वो डबल बॉन्ड होगा। इस बॉन्ड को बोलेंगे डबल बॉन्ड। याद रखिएगा, डबल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बॉन्ड बनते हैं, इसको बोलेंगे डबल बॉन्ड, द्विआबंध। ठीक है, डबल बॉन्ड कब होगा? देखिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी? 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी।
अब जो है तीसरा, ए और बी दो परमाणु है और इसके बीच अगर 6 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करेगा तो इससे जो बॉन्ड बनेंगे, इस बॉन्ड का नाम होगा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कितने बॉन्ड हो गए, मतलब त्रिक आबंध। ठीक है, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, बेसिकली क्या पढ़ना है, कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और रही बात कोवैलेंट बॉन्ड की, तो कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम होता है, 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है, बने आबंध को क्या बोलते हैं, संयोजी आबंध बोलते हैं, संयोजी आबंध बोलते हैं। और ये कहते हैं जैसे कि आपने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर साझेदारी होता है, जैसे एक अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन बी दिया, और इनके बीच जो 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ, इससे जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड को बच्चा जी सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, जिसको हिंदी में एकल बॉन्ड बोलते हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी होता है, मतलब कि 2 ए दिया और 2 बी दिया, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से डबल बॉन्ड बनते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी 3-3 होता है दोनों की तरफ से, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का कुल साझेदारी होता है, तो इससे जो बॉन्ड बनते हैं उसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। ये बात 100% क्लियर हुआ। डबल बॉन्ड कब होगा, जब दो इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन यानी 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनेंगे। सिंगल बॉन्ड कब होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसके बीच जो संबंध बनेंगे उससे सिंगल बॉन्ड होगा। और ट्रिपल बॉन्ड कब होगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा और 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा, इसके साझेदारी से जो बॉन्ड बनेंगे उसको ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। आप देख भी सकते हैं, जैसे क्लोरीन के बीच जब साझेदारी होगा एक इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेंगे। उसी प्रकार आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के बीच जब साझेदारी होता है 2 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ डबल बॉन्ड बनेंगे। और अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो इससे जो बॉन्ड बनेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। तो ये सभी साझेदारी से बने बॉन्ड हैं, इसलिए इस सभी में जो बॉन्ड पाया जाएगा वो कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, सहसंयोजी आबंध पाया जाएगा। तो मेनली क्या है कि हमारे पास हमने क्या समझा कि पार्ट सेकेंड में केमिस्ट्री का जो हमने समझा कि बेसिक टॉपिक में बॉन्ड में हमें जो बॉन्ड पढ़ना चाहिए वो है कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहेंगे, तो साझेदारी से जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। और इस कोवैलेंट बॉन्ड में भी हमने पढ़ा कि अगर 2 तत्वों के बीच, 2 परमाणु के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो इससे सिंगल बॉन्ड बनते हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो इससे डबल बॉन्ड बनते हैं। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो इससे ट्रिपल बॉन्ड बनता है। आइए हम कुछ और बता दें। अब ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग और फिर आगे हम देखते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं सिंगल बॉन्ड। अब हम लोग देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड में अभी हमने देखा, क्या देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। शेयरिंग बोले तो साझेदारी। तो कौन सा बॉन्ड बनते थे, जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ जो बॉन्ड बनता था उस बॉन्ड का नाम था सिंगल बॉन्ड। ठीक है जी। और अगर बच्चा जी शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन का होता था तो इससे जो बॉन्ड बनता था वो था डबल बॉन्ड। था कि नहीं था, डबल बॉन्ड था। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है जी। तो बॉन्ड कितने प्रकार के, सिंगल, डबल और ट्रिपल। आइए अब इसमें से सिग्मा बॉन्ड किसे कहेंगे और पाई बॉन्ड किसे कहेंगे, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। तो सिग्मा बॉन्ड कब होता है देखिएगा, तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सुनिएगा ध्यान से, अगर ये कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये सिंगल बॉन्ड मतलब एकल आबंध है, एकल आबंध। तो इस एकल आबंध को हम सिग्मा आबंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिग्मा आबंध, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जब सिंगल आबंध होगा तो इस आबंध को क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। जैसे आपको हम एक एग्जांपल दें, हमारा ये 2 हाथ है और इनके बीच में एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, और इसके बीच में जो ये बॉन्ड है अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा।
क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा सिग्मा बॉन्ड। चलिए, अगर डबल बॉन्ड है, समझे, डबल मतलब एकल है ये, अगर डबल द्विआबंध है बंद, तो इस द्विआबंध में बच्चा जी एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा और एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, ये क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। कब, अगर दो आबंध है, हम आपको दिखाते हैं मॉलिक्यूल से, दो आबंध है तो एक सिग्मा है और एक पाई है। जैसे हम आपको मार्कर दे, जैसे हम आपको दिखा दें कि हमारे पास दो बॉन्ड है, दो एटम के बीच बॉन्ड है, तो कितना बॉन्ड है, दो, तो एक बॉन्ड हो गया सिग्मा और एक बॉन्ड हो गया पाई, किसी को भी आप सिग्मा पाई कर सकते हैं। तो दो तत्वों के बीच, दो परमाणुओं के बीच बने हुए डबल बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड और एक को बोलेंगे पाई बॉन्ड। चलिए, अब आता है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की बात अगर करें, इसको त्रिक आबंध बोलते हैं, त्रिक आबंध। ठीक है, अब त्रिक आबंध में हमेशा बच्चा जी याद रखिएगा, सिग्मा बॉन्ड एक होगा सिग्मा बॉन्ड और दो होगा पाई बॉन्ड। समझे? तो जब भी आप देखो, हमेशा याद रखना, हम आपको कुछ और एग्जाम्पल से समझा दें। जैसे देखो, अगर दो तत्वों के बीच मान लीजिए एकल आबंध है, जैसे ए और बी के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड। अगर तत्वों के बीच, जैसे ए और बी के बीच डबल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड कहलाएगा सिग्मा, एक कहलाएगा पाई। क्लियर? और अगर ए और बी के बीच तीन आबंध है बच्चा जी, तो ये कहलाएगा पाई, ये कहलाएगा पाई और ये कहलाएगा सिग्मा। मतलब क्या सीखे, मोरल ऑफ द स्टोरी हमारा ये समझ में आया कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही होगा और पाई बॉन्ड एक या दो हो सकते हैं। मतलब हमको कुल मिला के क्या बात याद रखना है कि अगर सिंगल बॉन्ड बनता है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर डबल बॉन्ड बनता है तो हमेशा एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा और दो पाई होंगे। अब ये सिग्मा पाई बॉन्ड में कोई दिक्कत है तो बोलिए? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग समझे बहुत अच्छा तरह से। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, डबल बॉन्ड को एक सिग्मा एक पाई बोलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड जब आएगा तो एक सिग्मा दो पाई होगा। ठीक है, जैसे ये सिग्मा पाई बॉन्ड निकालना सीखे हम, जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल से हम क्लियर कर दें। आइए हम लेते हैं एक क्वेश्चन, कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। सिग्मा तथा पाई आबंध की संख्या ज्ञात करें। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन के कितने वैलेंसी होते हैं, 4 वैलेंसी होते हैं, आप जानते हैं, और वो 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है, साझेदारी करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो देखिए यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल आबंध है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी है, इसलिए इसको सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। और यहाँ भी सिंगल आबंध बना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी सिंगल आबंध सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ भी सिंगल आबंध, तो इसको भी क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, अगर हम यहाँ पे करें, यहाँ लिख रहे सिग्मा और यहाँ लिख रहे पाई, तो सिग्मा बॉन्ड हो गया यहाँ पे 4 और पाई हो गया 0। ठीक है, अब देखिएगा फिर आपको समझ में आएगा। C एक H डबल बॉन्ड, और C एक H। कार्बन का 4 वैलेंसी पूरा हो गया, 2 और 2 4। चलिए, ये सिंगल बॉन्ड है तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। ये भी सिंगल बॉन्ड है तो इसको भी क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। बट यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो जाएगा और एक पाई हो जाएगा। फिर इसमें चेक करें तो बोलो, सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल सिग्मा कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड 5, और पाई टोटल कितने हो गए, 1, तो पाई बॉन्ड हो गया 1। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं, देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C, अब कितना हाइड्रोजन लगेगा, एक हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। अब ये कौन सा बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड है आपका, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो एक तो सिग्मा होगा और 2 क्या होंगे, पाई होंगे। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया इसमें, सिग्मा बॉन्ड हो गया 3 और पाई बॉन्ड हो गया आपका 2। क्लियर है पूरा, सिग्मा बॉन्ड 3 और पाई बॉन्ड कितना हो गया, 2।
हम लोग सीखे बहुत अच्छा तरीके से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालें। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड का, जो बहुत ही मज़ेदार है। आइए देखते हैं। आइए सिग्मा पाई बॉन्ड का एक अच्छा सा एग्जाम्पल, जैसे H है, H है, H है, फिर C, फिर H, फिर H, फिर C, फिर H, फिर H, फिर H। तो बोलिए सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल है सिग्मा, ठीक है, ये सिंगल है सिग्मा, फिर ये सिंगल है सिग्मा। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं सिंगल है तो सिग्मा, यहाँ भी सिंगल है तो सिग्मा, यहाँ भी सिंगल सिग्मा, ये भी सिंगल सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गया बच्चा जी, जुड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 10। और पाई बॉन्ड कितना हो गया? तो पाई बॉन्ड हो गया 0। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्लियर हुआ। सिग्मा बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी बात पे, ताकि आपको और समझ में आए। चलिए, C H H H सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C C H H H, यहाँ क्या H लगेगा? 2 1 3, तो 1 H लगाएंगे, यहाँ 2 1 3, तो 1 H लगाएंगे, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी सिंगल है तो इसे भी सिग्मा कहेंगे, यहाँ भी सिंगल है तो इसे भी सिग्मा कहेंगे, यहाँ सिंगल है तो इसे सिग्मा कहेंगे, यहाँ सिंगल है सिग्मा, यहाँ डबल आ गया तो आप क्या कहेंगे? एक पाई कहेंगे, एक सिग्मा कहेंगे। और यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, यहाँ सिंगल है सिग्मा, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा। तो टोटल सिग्मा कितने हो गए? तो टोटल सिग्मा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सिग्मा हो गया 11 और पाई कितने हो गए? तो बस 1। सिग्मा 11 और पाई 1। बिल्कुल समझ में आया। चलिए लास्ट जो आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसको लेते हैं। बेंजीन पूछा जाता है क्वेश्चन कि नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। बेंजीन है ना, मतलब बेंजीन में सिग्मा एंड पाई आबंध की संख्या बतावें, है ना, ऐसा क्वेश्चन आया। ठीक है, तो देखिए बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 और इसको साइक्लिक संरचना है तो सब जगह हम क्या करेंगे? कार्बन लगा देंगे। ये देखिए सब जगह क्या कर दिए? कार्बन लगा दिए। और हाइड्रोजन आपको वैलेंसी के। अब देखिए 1 2 3 एक हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे, 1 2 3 एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ। तो टोटल हाइड्रोजन सेट कर लिए। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, यहाँ सिंगल है सिग्मा सिग्मा, एक सिग्मा एक पाई, तो पाई सिग्मा 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 पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो टोटल सिग्मा कितने हो गए? तो टोटल सिग्मा बॉन्ड बच्चा जी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12, तो 12 सिग्मा हो गए। और पाई कितने हो गए? तो पाई हो गए 3। तो उम्मीद करते हैं कि आप सिग्मा और पाई बॉन्ड अच्छी तरह से निकालने सीख गए होंगे। आगे का लेक्चर में हम आपको इससे आगे पढ़ाएंगे जो बेसिक टॉपिक हमारा बचा हुआ है, लेकिन आप सिग्मा और पाई बॉन्ड पे कुछ क्वेश्चन जो हम दे के जाते हैं आप उसको करेंगे और कल फिर हम दूसरा टॉपिक डालेंगे। चलिए सिग्मा और पाई बॉन्ड पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम कुछ SW देते हैं आपको जो आप बना के लाएंगे और इस पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। आपको सिग्मा और पाई निकालना है। चलिए सिग्मा बॉन्ड और बच्चा जी पाई बॉन्ड निकालना है। SW है ये बहुत मज़ेदार। चलिए एक में आपको दे दिए हम CH3 CH2 CH3, इसमें सिग्मा पाई निकालना है। दूसरा हम दिया आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तीसरा हम दिए CH3 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 CH2 CH3 और तीसरा हम दिए चौथा हम दिए CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और यहाँ CH2। और पांचवा लास्ट है CH3 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 CH2 और CH3। तो इसमें आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर निकाल के लाना है।
जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए,